people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के बारे में अभी इसको एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है हमारे कंट्री में। तो अगर हम बात करें कि ऐसी हालत क्यों है, and not even just black fungus, we're talking about white fungus also. तो white and black fungus के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि जो ये केसेस हैं ये सिर्फ इंडिया में आए हैं। ज़्यादातर केसेस मोस्टली ये इंडिया में ज़्यादा असर दिखा रहे हैं। क्यों? तो ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो तब होती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तब ये ज़्यादा होती है। तो कोविड के केसेस में स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स और स्टीरॉयड के यूज़ के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस ब्लैक फंगस के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इन दैट केस जब वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आजकल जो एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग है वो भी ब्लैक मार्केट में बिक रहा है इंडिया में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इस सब का रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है ब्लैक फंगस, क्यों हो रहा है इंडिया में? तो उसका जो मेन रीज़न है वो है मेंटेनेंस, साफ़ सफाई, जैसे कि ह्यूमिडिफायर का यूज़ होता है। ऑक्सीजन जब हम पेशेंट को देते हैं तो उसे ह्यूमिडिफायर यूज़ करना पड़ता है पहले, और उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है और उसको कुछ घंटों के बाद चेंज करना होता है पानी को। और हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोर ओवर जो ऑक्सीजन पाइप्स हैं, जो ऑक्सीजन सिस्टम है हमारे हॉस्पिटल्स में, वो इतना साफ़ सुथरा नहीं है, जिस कारण ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोर ओवर स्टीरॉयड के यूज़ के साथ साथ और डायबिटिक पेशेंट्स में इसका जो वनरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑल इन ऑल इंडिया में बिकॉज ऑफ बैड, और कहें कि एक जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का वो इतना पोर है। एंड बीइंग अ डॉक्टर ये बात बोल पाना और कहना ऑन कैमरा इज़ नॉट गुड, आई नो, बट सच ये है। बिकॉज एवरी टाइम ना कुछ गलत होता है तो लोग रोड पे निकल जाते हैं, लोग रोड ब्लॉक करते हैं, दूसरों का काम धंधा बंद करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको वोट दिए थे ये चीज़ें सुधारने के लिए, उनके घरों पे जाके कोई नहीं बैठता, जो कि होना चाहिए। उनके घरों के बाहर बैठिए, उनके घर के अंदर बैठिए इनफैक्ट, क्योंकि जब तक उनका ट्रीटमेंट उन्हीं हॉस्पिटल्स में, उन्हीं स्कूल्स में उनके बच्चे ना पढ़ेंगे जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उन्हीं हॉस्पिटल्स में उनका खुद का इलाज ना हो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रीजनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सपोज अगर एक सीएम है या एक एमपी भी है जिस क्षेत्र का वो है, देयर शुड बी अ लॉ और समथिंग कि अगर उसको या उसकी फैमिली में कोई भी बीमार हो तो वो उसी हॉस्पिटल में ट्रीट होगा जो उसके एरिया का है। देन थिंग्स माइट चेंज, बिकॉज वो नहीं चाहेगा कि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो। इनफैक्ट वो क्या कोई भी नहीं जाएगा। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये पहले क्या होता था कि पैसे एक अरेंज करके कहीं कहीं से हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चले जाते थे, या किसी को फ़ोन करवा देते थे कि ताया चाचा मामा जानता है तो वहाँ हॉस्पिटल में बेड मिल जाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो चीज़ नहीं हो पाई। जब वो चीज़ नहीं हो पाई है तो बात ऐसी हुई कि सिर्फ जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उन्होंने तो किसी तरह वो जुगाड़ कर लिया, लेकिन जो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आई। रिस्पॉन्सिबल कौन है वो आप जानते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ये कहती है या कि हमें इस बारे में मालूम नहीं था, या हमें नहीं मालूम हाउ इसको कैसे कोप अप करना है, तो फिर एक आम इंसान जिसने वोट किया, जो कि हमें दुनियावी कामों में बिजी रहता है कि इसीलिए वो गवर्नमेंट को चुनता है, तो अगर गवर्नमेंट को भी उतना ही मालूम है जितना एक आम इंसान को मालूम है, तो आई थिंक कि फिर कोई मैटर बात रह नहीं गई करने के लिए। उसके बाद क्या बोलोगे आप? सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे होंगे, वीडियोज़ आ रहे हैं बहुत सारे, कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग मारे जाएंगे। अब थर्ड वेव की बात हो रही है, ब्लैक फंगस का बात हो रहा है, ऊपर से हमारे देश के क्या कहूँ अब मैं, बोलते हुए भी कई बार मुझे बहुत अजीब फील होता है कि यार क्या वो बेसिक सेंस नहीं रखते, इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है। एक बाबा रामदेव कहता है कि एलोपैथी इज़ यूजलेस और समथिंग, काफ़ी बयान आया अभी, तो क्या अगेंस्ट कुछ एफआईआर भी हुआ है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ये लोग हम
देश की जनता को बेवकूफ़ बना के लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं बाबा बन के। तो बाबा रामदेव जी से मेरा ये सवाल है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी पतंजलि दुनिया भर की सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकती है, तो फिर कीजिए ना। बातें करने से क्या होगा? आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि एलोपैथी यूजलेस है। और ये डॉक्टर्स जो अपनी लाइफ को लाइन पे रख के काम कर रहे हैं दिन रात, वो यूजलेस है, बिकॉज आप सब जानते हैं। तो एक काम कीजिए, आपको तो बाबा जी हैं, आपको तो पीपी किट की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अब बिना पीपी किट पहने आप जाइए हॉस्पिटल वार्ड में और लोगों को ठीक कीजिए। आप तो बाबा जी हैं ना, आपका तो भगवान से कोई डायरेक्ट तार होगी कोई ना कोई। तो द थिंग्स आर क्वाइट सीरियस इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो मैं बस ये कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और हो सके तो मास्क पहनने की बात करते हैं कि मास्क पहनो, मास्क पहनो। मास्क पहनने से भी इंसान की इम्यूनिटी कम होती है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि हम तो घर पे थे पिछले 3-4 महीनों से, इनफैक्ट साल से हम कहीं दूर गए नहीं, हम घर पे ही रहते हैं, फिर भी हमें बीमारी हो गई एंड ऑल। तो यही बात हम समझ रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम मास्क पहनते हैं। मास्क हम N95 मास्क पहनते हैं, हम जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, बिकॉज हम घर पे हैं या हम ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं। लेकिन जब हम मास्क पहनते हैं या घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारा जो सामना होता है बैक्टीरिया से एंड वायरसेस से, जो आमतौर पे डेली होता था जब हम बाहर निकलते थे, उससे हमारे इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ता था और ऑन डेली बेसिस हमारा इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता था, जो कि अब नहीं हो पा रहा। पहले हमारी इम्यूनिटी जो थी वो डे टू डे बेसिस पे बढ़ रही थी, बिकॉज हम डेली बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहे थे, वायरस के कांटेक्ट में आ रहे थे नॉर्मली। अब हम ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम घरों में रहते हैं, उस कारण भी इम्यूनिटी का लेवल ड्रॉप होता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। मोरोवर अगर हम बात करें लेंसेट पब्लिकेशन की, लेंसेट के बारे में बात करें, तो उनकी एक पब्लिकेशन आई है जिसमें उन्होंने कोरोना को एयरबोर्न घोषित कर दिया है। तो दैट्स क्वाइट सीरियस। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, specifically speaking, present government and the supreme leader, Mr. Modi ji, all I want to ask is कि देश में इतना कुछ हो गया, इतने लोग मर गए, और जब लोग मरना शुरू हुए थे तब आप बंगाल में रैलीज कर रहे थे और कह रहे थे वाह जहाँ भी देखता हूँ लोग ही लोग, ऐसा कुछ आपका बयान था। अब लोग मर रहे हैं तो आप कैमरा पे आंसू दिखा रहे हो जस्ट टू गेन सब सिंपैथी। और द प्रॉब्लम इज, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात इतनी सी है कि आप लीडर हैं, आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा, और आप भी उतना ही जानते हैं या आप भी उतना ही कर सकते हैं जितना हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज में कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो आप में और एक आम इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। आपको उस गद्दी पे या उस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज आपके होते हुए मेरे देश के लोग, मेरे आसपास के लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मैं अब मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि वो लोग अब जिंदा नहीं है। क्यों जिंदा नहीं है? क्या उन्हें कोरोना ने मारा? नहीं। क्या वो कोरोना से मरे? नहीं। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उन्हें मारा सिस्टम ने, दवाइयों की कमी ने, ऑक्सीजन की कमी ने, कुछ डॉक्टर्स की, कुछ पॉलिटिशियंस की लापरवाही ने। क्योंकि एक तो केस ऐसा था कि मेरे कोई जानकार थे, उनको हॉस्पिटल बेड मिल चुका था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आ चुका था और वो बेड किसी और को अलॉट कर दिया गया। क्योंकि नाम नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन किसी एमएलए का फ़ोन आया और वो बेड किसी और को अलॉट हो गया। वो इंसान जिसका ऑक्सीजन लेवल अराउंड 55-60 था, उसको बेड नहीं मिला, लेकिन जिसका 85 था उसको मिल गया, क्योंकि एमएलए का फ़ोन आया था। गलती पॉलिटिशियन की या सिस्टम की तो है ही, लेकिन अगर हम बोलें कि हम जो आम लोग हैं हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ भी मौका मिलता है ट्रैफिक नाके पे या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, जहाँ भी मौका मिलता है अपना काम निकालने के लिए, हम भी 100, 200, 500, 1000 रुपया दे के करप्शन में उतने ही भागीदार हैं जितने की गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ एज गुड एज द पीपल। अगर हम करप्ट हैं तो हमारी गवर्नमेंट भी करप्ट होगी। लोग बहुत खुशी से मेरे जो होम विलेज है वहाँ बड़े लास्ट टाइम आई वेंट, देयर वाज इलेक्शन गोइंग ऑन, तो काफ़ी चौड़े होके वो लोग बात करते हैं कि हमारे गांव में ना इलेक्शन
लड़ने के लिए आपका जो खर्चा है वो 5 से 10 लाख तो होगा, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन क्यों ना हो। तो अगर जो 5-10 लाख खर्च कर रहा है वो निकालेगा भी तो आपसे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कॉमन सेंस है। अब अगर हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं वो अरबों करोड़ों खरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं इलेक्शंस पे, तो वो निकालेंगी कहाँ से? हम जनता में से, हमारे टैक्स मनी से। ये समझना हमें होगा, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। जब तक कोई आपदा नहीं आती, हमें अकल नहीं आती। आई नो आज थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ, लेकिन बात यही है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो, उसे या उसकी मौत कम से कम लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ना हो। तो जब वो होता है तो हम एज ए ह्यूमन, एज ए सोसाइटी, एज अ नेशन कहीं ना कहीं हार रहे हैं। एक इंसान की मौत उसकी हमारी गलती से ना हो। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ मेडिसिन। जो दवाई मतलब नॉर्मली मिल जाया करती थी, अब वो ब्लैक में भी नहीं मिल रही, डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रही है। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल है मेरे होम टाउन में, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे आर अलॉटिंग कि आज इस पेशेंट को इतने इंजेक्शन दिए गए, इतने इंजेक्शन दिए गए, और इनमें से एक भी इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। जस्ट कोटा पूरा करना है, वो इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आए, कहाँ गए गॉड नोस, क्योंकि हम करप्ट हैं। गवर्नमेंट भी तो हमारी ही है। अगर हम मोदी को ब्लेम करते हैं या बीजेपी को ब्लेम करते हैं, तो हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, हम उतने ही रिस्पॉन्सिबल। हम करप्ट हैं, इसलिए शायद हमारी गवर्नमेंट भी करप्ट है। जिस दिन हम स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो शायद एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी। इतना तो सोनू सूद जैसे लोग काम कर रहे हैं, उतना गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर पा रही? जिस चीज़ की कमी होती है, सिख समुदाय उस चीज़ का लंगर लगवा देता है, मतलब ऑक्सीजन लंगर, दवाइयों का लंगर, और गवर्नमेंट को मिल नहीं रही। ऐसा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हम रॉन्ग साइड पे। जल्दी आंखें खुल जाएंगी तो बेहतर कंडीशंस होंगी। 2 साल, ये दूसरा साल है, ऐसे कितने साल आएंगे? बिकॉज बीइंग इन द मेडिकल प्रोफेशन आई कैन टेल यू कि आप सोच रहे हैं कि बस 2 महीने की बात है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही सोचा था कि लॉकडाउन लग गया, 2 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? इस साल ज़्यादा लोग मरे, और लॉकडाउन तो था नहीं इस साल, इवन अभी भी नहीं है। अब कहने को वो लॉकडाउन है, लेकिन वो लॉकडाउन तो नहीं है। कहने को वो लॉकडाउन है, ये जो चल रहा है, यही लॉकडाउन है, सब कुछ खुला है, एवरीथिंग इज वर्किंग, एंड वो करेंगे भी, काम तो होगा ही, क्योंकि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? इस लॉकडाउन में ना जो चीज़ मैंने सीखी, और वो मैं शेयर भी करना चाहूँगा, कि अगर इन दिनों में आप अपने घर पर बैठ के पंखे या एसी के सामने टीवी लगा कर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, नॉर्मल फूड 3 टाइम का या 2 वक्त का भी, तो आप बहुत लकी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी दिक्कत में हैं, मुसीबत में हैं, कई दिन से सोए नहीं हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका कोई परिजन है जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो चीज़ें देख के अंदर से दिल पसीजता है, बुरा फील होता है कि क्यों हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों हम फेल हो रहे हैं। आज का ये वीडियो इसी फील के साथ मैं एंड करूँगा कि ऑल्दो मैं क्लिनिक पे आया हूँ, मुझे कुछ पेशेंट वर्क था, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द न्यूज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम माई सराउंडिंग और माई सोसाइटी, कि इतनी बुरी स्टेट क्यों है। इंडिया ने इतना बुरी तरह हिट किया है फर्स्ट वेव जो लास्ट ईयर हुई थी, उसके बाद भी अगर हमने इस साल के बजट में अपना जो हमारा जीडीपी होता है उसका कुछ परसेंटेज इंक्रीज नहीं की मेडिकल के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हमने सीखा क्या अपनी गलतियों से? वी डोंट स्पेंड मच ऑन आवर
healthcare system. India's healthcare system is the worst and India has the best doctors. अगर healthcare system अच्छा हो, governance अच्छी हो, तो क्यों हो ये black fungus, white fungus and फालतू के infection जो कि all over the world कंट्रोल है. और बाई चांस कोई इंटरनेशनल सोसाइटी या इंटरनेशनल कोई फोरम इंडिया को क्रिटिसाइज करता है कि इन्होंने कंट्रोल नहीं किया या ये ऐसा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे देश के खिलाफ चाल है. तुम आसपास घूमो. मैं बस ये चाहता हूँ कि जो इंसान मेरी बातों से अभी सहमत नहीं है वो एक काम करे, मास्क पहने जो वो बहुत ज़रूरी है, और अपने घर से निकले और घूमे. कम से कम 4 या 5 हॉस्पिटल घूमे. और हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता तो बाहर खड़ा हो जाए. सर देख ले एक बार, उसे देश की और अपने सिस्टम की औकात जो है वो समझ आ जाएगी. With this, I'm signing out. My name is Dr. Chandra and you are seeing the Wisdom Talk. See you tomorrow.